जो 50% आरक्षण इन्होंने 1902 में दिया था, वो बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। मैं कहना ये चाहता हूँ कि 50% आरक्षण तो अभी बाबा साहब के समय के उन्होंने जब आरक्षण दिया था तब भी नहीं हो पाया है, 49.5% है, क्योंकि कैपिंग लगा दी गई थी। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि 49.5% से 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता आरक्षण, लेकिन उस वक्त 50% आरक्षण इन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया था। और आरक्षण के जनक ये इसलिए कहे जाते हैं कि सबसे पहले आरक्षण इन्होंने ही दिया था। बाद में आरक्षण की बात तमाम प्रकार से चली और आज भी चल रही है और उसमें तमाम बाधाएं लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं विशेष रूप से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मान लीजिए छत्रपति साहू जी का आंदोलन गैर बराबरी को मिटाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए और समतावादी विचारधारा को देश में लागू करने के लिए अगर ना होता, अगर वो हमारे बीच में ना होते तो क्या परिणाम होता। अगर साहू जी महाराज बाबा साहब को आर्थिक सहायता देकर और विदेश में पढ़ने ना भेजते तो क्या परिणाम होता। तो परिणाम ये होता कि बाबा साहब नहीं बन पाते। बाबा साहब ने जो देश का संविधान बनाया वो संविधान नहीं होता हमारे बीच में, और संविधान नहीं होता तो आज हमारे बीच में वही पौराणिक व्यवस्था और मनु की व्यवस्था लागू होती, और मनु की व्यवस्था लागू होती तो मनु का विधान लागू होता, और आप देखते कि मनुष्य में बराबरी की बात खत्म हो जाती और हम बहुत पिछड़े हुए होते। तो साथियों, कहना ये चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो व्यवस्थाएं संविधान में बनाई, जैसे छुआछूत को नष्ट करने की बात, वो प्रेरणा छत्रपति साहू जी महाराज से ली। उन्होंने बेगार प्रथा को खत्म करने की बात हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने की थी। बाबा साहब ने आर्टिकल 23 में संविधान में लिख दी। इसी तरीके से मानव को एक समझने की बात, सबको मताधिकार की बात, ये सारी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार छत्रपति साहू जी महाराज के शासन काल में था और बाबा साहब ने इन सबको संविधान में पिरोया। तो साथियों, अगर छत्रपति साहू जी का आंदोलन ना होता, अगर वो हमारे बीच में ना होते तो बाबा साहब का संविधान भी ना होता। और आप देख रहे हैं कि समय जिस तेजी से बदल रहा है, अगर भारत का संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ ना होता तो किस स्थिति में हम लोग होते। आपने देखा कि किस प्रकार, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं अपनी बात इशारे में आपको बता रहा हूँ, किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूँगा। आपने देखा होगा कि शासन सत्ता के लोग शासन सत्ता में जो बैठते हैं वो देवी देवताओं के नाम पर, राम के नाम पर अपनी सत्ता चलाते हैं, और सत्ता चलाने के नाम पर हमारा शोषण करते हैं, कोई विकास कार्य नहीं करते। तो उस सत्ता को बदलने के लिए अभी कुछ दिन पहले जो हमारे देश में चुनाव हुए थे, इस संविधान ने ही हमको बचा लिया, और वो सत्ता बदलते बदलते बच गई। कुछ बेईमानी हुई इसलिए, वरना सत्ता तो बदल ही जाती, वरना उनका पूर्ण बहुमत भी नहीं आ पाया। तो कहना ये चाहता हूँ कि भारत का संविधान एक बहुत बड़ी देन बाबा साहब ने हमको दी, जो पीछे के महापुरुषों से प्रेरणा लेकर बनाया गया। तो साथियों, बहुत सारी बातें हमारे वक्ताओं ने हमारे बीच में रखी है और समय बहुत कम है, समय की एक सीमा है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना कहकर साहू जी के पद चिन्हों पर आगे चलना होगा, आगे चलते जाना है। साहू जी के पद चिन्हों पर आगे चलते जाना है, और लोकतंत्र की रक्षा जिसको जीवन का पैमाना है, लोकतंत्र की रक्षा जिसके जीवन का पैमाना है, और जातिवाद के भेदभाव को दूर भगाओ अब साथी, मानवता के सच्चे प्रहरी संविधान को लाना है। देवालय और पूजा स्थल ब्राह्मण की जागीर नहीं,
देवा और लय और पूजा स्थल ब्राह्मण की जागीर नहीं, गैर ब्राह्मणों को भी जिसने उच्च पुजारी माना है। साहू जी महाराज ने जरूरी नहीं था कि कोई ब्राह्मण ही वही पूजा स्थल में बैठे, उन्होंने आदेश कर दिया था कि गैर ब्राह्मण भी पुजारी हो सकता था और होगा, और उन्होंने उनको पैसे भी वेतन भी दिया जाता था। तो ये व्यवस्था साहू जी के शासन काल में थी। आज की इस पावन बेला में मेरा सौ नमन उन्हीं को, आज की इस पावन बेला में मेरा सौ नमन उन्हीं को, और जन सेवा में जिया जो राजा, अब श्रद्धा के सुमन उन्हीं को। नमो बुद्धाय। जय साहू जी महाराज। आप लोगों का विशेष धन्यवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। नमो बुद्धाय।